सामने प्रस्तुत है एक बढ़िया सा छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर, जिसके जरिए हम आपको कुछ बताएंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना प्यारा सा नुक्कड़ नाटक। तो मिस्टर चंपकलाल घर से कूड़ा लाया, मिस्टर चंपकलाल घर से कूड़ा लाया, लेकिन कूड़ेदान उसको कहीं नजर न आया, लेकिन कूड़ेदान उसको कहीं नजर न आया। तभी दूर से एक कूड़े का ढेर नजर आया और उसने वहीं से निशाना लगाया। चंपकलाल जी क्या कर रहे हैं आप ये? अरे भाई डरा दिया आपने। आपको दिखाई नहीं देता हम कूड़ा फेंक रहे? चंपकलाल जी, आप गली के नुक्कड़ पर कूड़ा डाल गली को गंदा करने लगे। अरे मोहल्ले को गंदा करने। अरे आपको चश्मा लगा के भी दिखाई नहीं देता? वहाँ पहले से कूड़ा पड़ा हुआ है, इसीलिए हम फेंक रहे हैं। चंपकलाल जी, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। अरे यही तो हमारी दिक्कत है। जहाँ पर भी थोड़ा सा कूड़ा देखते हैं, उसी कूड़े को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक आप जैसी हम जनता परेशान न होने लगे। सही बोला मैंने? अरे आवाज तो सही बोला ना? अरे क्या होता है बता, क्या होगा? अरे बहुत कुछ होता है इस कूड़े से। आप फैलाओगे तो गंदगियां होती हैं। अच्छा? हाँ। कुछ नहीं होता। एक दो तो यार तुम एक दो दिन कर रहे हो। इस कूड़े से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चिकनगुनिया, मलेरिया और है जो पता नहीं कोरोना भी हो सकता है। जी हाँ, तो इसलिए हमें खुले में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। अरे तो भैया फिर कहाँ डालें कूड़ा, कहाँ डालें? इसमें डालना चाहिए। अच्छा जी हाँ, ये लो डाल दिया भाई। हाँ तो इसलिए तो कहते हैं तो डस्टबिन हर जगह पे लगाएं, डस्टबिन हर जगह पे लगाएं। तो आज से नो कूड़ा फैलाएं, नो कूड़ा फैलाएं, नो कूड़ा फैलाएं, नो कूड़ा फैलाएं। नीले में सूखा, हरे में गीला, नीले में सूखा, हरे में दिखाई जैसे लगते हैं। अरे बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ भाई वो बहुत है। अरे हेलो, मैं नीले डस्टबिन। हेलो, मैं हरे डस्टबिन। वाह क्या बात है, क्या बात है, टाइटल भी एकदम सेम है यार। ये में बस कलर का फर्क है। हाँ थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ कि हमें भगवान ने बनाया क्यों? भगवान ने? अरे मूर्ख हो क्या तू? अरे हमें भैया भगवान ने थोड़ी बनाया है। अरे हमें तो इन इंसानों ने बनाया है, इन सभी इंसानों ने। अरे इन इंसानों ने अगर हमें बनाया है तो यही तो हुए हमारे भगवान। मानो तुम इन्हें भगवान? हम तो नहीं मानते भैया इन्हें भगवान। अच्छा हाँ, अच्छा नहीं मानते मत मानो, लेकिन ये बताओ कि हमें बनाया क्यों? हमें बनाया क्यों? हाँ अरे भैया क्योंकि हम हैं रक्षक। रक्षक? हाँ, क्योंकि हम हैं स्वच्छता के रक्षक। स्वच्छता के रक्षक? हाँ। कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दे के समझाओ। एग्जाम्पल देके समझाए? ठीक है देते हैं। अब देखिए भैया, जैसे ये सभी इंसान लोग अपने अपने घरों से कूड़ा लाते हैं, लाते ना भैया सभी कूड़ा, है ना? तो ये क्या करते हैं, ये भैया इंसान लोग सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल देते हैं हमारे अंदर। फिर हम उस कूड़े को पूरी रात अपनी कैद में रखते हैं। आप कैद में रखते हैं? हाँ, और फिर जैसे ही सुबह बड़े साहब जी आ जाते हैं, ये सारा कूड़ा हम उनके हवाले ऐसे सौंप देते हैं। बड़े साहब? बड़े साहब कौन आ गए? अरे भैया आप बड़े साहब को नहीं जानते हो? नहीं। बड़े साहब को नहीं जानते भैया आप लोग? कोई नहीं जानता क्या? कोई नहीं जानता। अरे बड़े साहब हैं एजी इन्वायरो ट्रक। अच्छा 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 अच्छा, वो तो सुबह सुबह कूड़े की गाड़ी आती है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, वही गाड़ी। अच्छा हाँ। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ लगे हाथ कि भाई तुम तो पहले से थे, फिर हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भैया क्या बताएं, बड़ी दुख भरी कहानी है हमारी। अच्छा हाँ। अच्छा तुम सुना दो, आंसू हम पहुंच देंगे। अच्छा ठीक है, हम सुनाते हैं। क्या है कि भैया पहले पूरे नोएडा में सिर्फ हम हरी वाली प्रजाति थी, और क्या आप जानते हैं कि आपके पूरे नोएडा में 900 टन कूड़ा निकलता है एक दिन में। 900 टन? हाँ भैया 900 टन। अरे तुम्हारी तो कमर टूट गई होगी। अरे बिल्कुल टूट गई थी, हम परेशान हो गए थे। तो क्या है कि वो सारा कूड़ा सिर्फ हम हरी वाली प्रजाति संभालते थे, और फिर इसमें दिक्कत होने लगी कि ये सारा इंसान जितने भी हैं, ये सूखा गीला, जितना भी कूड़ा है इनका गीला और सूखा, ये सारा एक ही डब्बे में डाल देते थे। तो उससे तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी, समझ रहे हो? रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम आने लगी। इसीलिए फिर उन्होंने तुम्हें बनाया
अच्छा हाँ अच्छा अब ये बताओ लगे हाथ कि तुम्हारे हिस्से में क्या आया और मेरे हिस्से में क्या आया? अरे देखो, जितने हरे वाला जो डस्टबिन है, इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें गीला कूड़ा संभालें। और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सूखा कूड़ा संभालो। अच्छा समझो, गीला कूड़ा जैसे कि हम साग हो गए, फल हो गए, ये सभी के छिलके हम संभालेंगे, है ना। और जो भी चीज जो भी मिट्टी में मिल सके और डिबायोडिग्रेडेबल हो सके, उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा समझ गए? अच्छा चलाक बन रहे हो, बहुत चलाक बन रहे हो। कैसे? सब सारा तुम ही रख लोगे, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अरे बाबा, आया ना तुम्हारे हिस्से में भी भैया। ये क्या आया? अरे भैया, ये जितना भी प्लास्टिक है, टीन है, नेगुलेस है, जितना वो सारी चीज जिसे हम दोबारा से इस्तेमाल कर सके, जिसे हम दोबारा रिसाइकिल कर सके, उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत समझे? बढ़िया, हम संभालेंगे। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। हम तो जो है अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। बिल्कुल। देखते हैं इंसान लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर काम पे लग जाते हैं। चलो 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 चलो। अरे भैया भैया, पूरा अरे भाई वाह, इतनी दाम का चिप्स। अरे 10 रुपए में इतना मजेदार चटकारेदार चिप्स मिलता है, खा के मजा आ गया। लेकिन अब इसको फेंकू कहाँ यार? अरे इधर 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 जगह नहीं दिखाई दे रही है। भैया, यही अरे यार हम तो पास में खड़े थे। दूर खड़े रहना चाहिए था तुम्हें, पास में खड़े थे। अरे भगवान मानते हो ना तुम इन्हें? मानो भगवान। और अरे कोई नहीं सुधरेगा, सब ऐसे खुले में पूरा फेंकेंगे। भगवान मानते हो? अरे भगवान का ये तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है, सब के सब शैतान है, शैतान। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, देखो कोई भी इंसान नहीं है शैतान, बस ज्ञान से है अनजान। अगर हम शेयर करें ज्ञान तो हो जाएगा समस्या का समाधान। सच कह रहे हो क्या? बिल्कुल, आजमा के देख लो। ठीक है, तो आजमा के देख लेते हैं। लग जाएगा। हे प्यारे इंसानों, हे प्यारे इंसानों, आपने हमें बनाया, आपने हमें बनाया, हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, झुक कर आपको प्रणाम करते हैं, झुककर आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन इस दुनिया को, संसार को भगवान ने बनाया है। भगवान ने बनाया। आप उनका कम से कम थोड़ा सा सम्मान तो कर लीजिए। आप उसका थोड़ा सा सम्मान तो कर लीजिए। आप अपने घरों से जो कूड़ा निकलता है उसे हम तक लेकर तो आइए। बिल्कुल, कूड़े को हमारे कूड़ेदान में डालिए तो सही। तो क्या इस मुहिम में आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? यार आवाज नहीं आ रही क्या? दम नहीं है क्या? तो क्या इस मुहिम में आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? हाँ भाई ना, आवाज। इसीलिए तो कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? हम सबका हो एक ही नारा, स्वच्छ सुंदर नोरा। बिल्कुल। चलो भाई चलते हैं। जी हाँ भैया, जैसा कि हमारे इन प्यारे दोस्तों ने आपको ये चीजें बताई कि भैया सूखे कूड़े को सूखे डस्टबिन में डालें और गीले को गीले में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आपको फिर से लेकर चलते हैं हम अपने नाटक के आपको अगले दृश्य की ओर। अरे खा लो गुटखा खा लो, गुटखा खा के थूक डालो, सड़के गलियां सब रंग डालो, नोएडा को गंदा कर डालो, भाई हद हो यार, सारे काले जूते को लाल कर दिया आपने। आपको तमीज नहीं, आप ऐसे सड़क पे थूक रहे हैं, सड़क को गंदा कर दे रहे हैं पूरा। अरे भैया हमारी क्या गलती है? हम तो ऐसे जा रहे थूक रहे हैं, तुम ही बीच में टांग अड़ा दी ऐसे। अरे हमने टांग बीच में अड़ा दी। और क्या? अरे भाई साहब चलो ठीक, हम टांग नहीं भी अड़ाते तो क्या आप ये सड़क को गंदा कर देते थूक थूक के अपना पान पी गंदा कर रहे हैं? अरे भैया पगला गए हो क्या? अरे हम सड़क को गंदा थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा फिर क्या कर रहे हैं आप? अरे हम तो इसको भैया थूक थूक के लाल कर रहे हैं, इस पे लाल पेंट कर रहे हैं। अरे वाह, लाल पेंट कर रहे हैं। और क्या? अभी क्या हम आपको समझाते हाँ, हैं। जी जी जी। अब जैसे कि वो नोएडा का आपने चौक देखा है, चौक, हाँ चौक देखा है। जी जी। अब भैया उसका गुट्टा खाकर इसे थूकेंगे ना कि आने वाले दिनों में वो चौक जो है लाल चौक के नाम से फेमस हो जाएगा। अरे बिल्कुल। अरे भैया और दिखा दो, आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है। हाँ जी ऑडियो दिख रहा है। हाँ, उस बिल्डिंग भैया हम गुटखा खा के तरफ थूकेंगे कि आने वाले दिनों में लोग उसे लाल किला के नाम से जानेंगे। वाह मेरे शाहजहां की औलाद, लाल किला बना दोगे तुम बेटा। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है
कि अगर ये थूकते हुए तुम सड़क पे या कहीं पाए गए ना तो सरकार ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। 500 रुपए। थूक 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 थूक। अटकेगा बेटा अटकेगा। थूकोगे अब? नहीं भैया आप बिल्कुल नहीं थूकेंगे भैया। गुटखा खाओगे अब? हमें तो लगा कि हम 5 गुटखा खा के थूक के बस ऐसे ही लाल कर रहे हैं, लेकिन अब समझ में आया भैया कि हम तो ऐसा थूक थूक के अपने नोएडा को और अपने देश को ही गंदा कर रहे हैं। आपने मेरी आके बोल दी भैया, आज के बाद में गुटखा खा के ऐसा थूकूंगा। बहुत बढ़िया। अरे मैं तो कहता हूँ गुटखा खाने ही छोड़ दूंगा। बहुत सही भैया, जैसे हमारे गंगाधर महाराज समझ गए, आप भी समझ जाइए। सबसे पहली चीज तो भैया ये गुटखा पान तुम्हारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसको तो खाइए मत। अगर कृपया करके आप खाते भी हैं तो जनाब इसको इधर उधर ना थूके, सिर्फ और सिर्फ पीकदार में थूके, कूड़ेदार में कहीं। तो भैया आपसे गुजारिश है कि भैया गंदगी ना फैलाएं, डस्टबिन का इस्तेमाल करें। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं हम आपको हमारे नाटक के अगले दृश्य की ओर। आप इधर आ जाओगे, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की ली जान, वो उसकी बीवी को कोड़े डाल रहा था। क्या किया? कूड़ा फेंके? मेरे घर पे कूड़ा फेंकेगी? मैं दूंगी क्या करेगी वो? क्या करूंगी? अपने घर पे कूड़ा फेंकना, मेरे घर पे फेंकना है। तूने भी तो फेंका था ना, इसलिए मैंने फेंका था। तेरे घर पे नहीं फेंका था, सड़क पे फेंका था। मेरे घर पे कूड़ा फेंका। झूठ बोलती है। पहली चीज तो ये कूड़ा फेंकते ही नहीं किसी के घर के आगे ना खुले में। अरे माता जी बहन जी कूड़े को तो डालते हैं एक चीज में। अरे कौन सी चीज में डालते हैं? भाई तुम्हें मालूम ही नहीं? अभी बताते हैं, आप रुकिए। ये देखिए, इसको कहते हैं डस्टबिन। आंखें खोल कर देखिए, दिमाग और कान सब कुछ, और कूड़े को डालते हैं इसमें। और एक बात बेटा लोग और याद रख लो कि हमारे हाथ से कूड़ा जब भी छूटेगा सीधा का सीधा कूड़ेदान में जाएगा। बात समझ आ गई? इसी बात पे हाँ पंडित जी को बुला लेते हैं। पंडित जी को बुला लेते हैं। अरे पंडित जी ये शुभारंभ कर दीजिए। ओम क्लीम क्लीम कूड़े महाराज जहाँ भी रहो स्वच्छता फैलाओ। ओम क्लीम क्लीम आज से सारी सब सफाई की जिम्मेदारी आपकी। अरे बेटा चंबोदर फिर तुमने गलती कर दी। साफ सफाई की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी कूड़ेदार महाराज की नहीं है। अच्छा जनता आप बताइए, क्या आप ये डस्टबिन लगा देंगे तो क्या सफाई हो जाएगी? अरे ये डस्टबिन महाराज कूड़ी तोड़ो ना, कूद कूद के कूड़े को पकड़ेंगे। जिम्मेदारी हमारी है, हम सभी आप लोगों की, कि भैया कूड़ेदान को जो है जगह पे तो ठीक है, कूड़े को आप उठाइए अपने घरों से लेकर आइए और इसको कूड़ेदान में डालिए। तो भैया जैसे हमारी पूरी टीम आपको जो बात बताना चाह रही थी, अपने समझ रहे हैं, जा रहे हैं कि आपको संदेश मिल गया होगा। हमें उम्मीद है हमारा नाटक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नाटक भैया अच्छा लगा हो, प्लीज तालियां जोरदार बजाइए।